हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 8 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कॉज होती है ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसके बारे में और अच्छे से हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इवन इन आवर ओन बॉडीज। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारी बॉडी में भी स्टोर होता है। हर सब्सटेंस में थोड़े थोड़े इसके पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस पार्टिकल्स। और ये जो हमारे बॉडी में टिनी पार्टिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज की ही प्रॉपर्टी होते हैं। तो इन दिस वे इलेक्ट्रिक चार्ज इज abundantly present, it is always in a hidden state। भले ही इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास अनलिमिटेड प्रेजेंट है लेकिन ये हिडन स्टेट में होता है। ये ऐसा नहीं है कि हम जब चाहें इसका यूज़ कर सकें। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टू अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन ऑल दीज सब्सटेंसेस। क्योंकि ये सारे सब्सटेंसेस में दो अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होते हैं सेम नंबर में। when the positive charge and negative charge on an object are balanced, the object is neutral, there is no net charge on the object। तो क्या होता है जब जब किसी भी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी नेट चार्ज नहीं बचता है। लेकिन अगर उसे बैलेंस नहीं किया जाए तो कहा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है। हाउ वुड टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। रब वन एंड ऑफ अ ग्लास रॉड अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ। Due to rubbing, a small charge will get transferred from one object to the other. As a result, both the object will become somewhat charged। तो आपको क्या करना है, एक सिल्क क्लॉथ लेना है, उसमें ग्लास रॉड को रब करना है, तो क्या होगा कि दोनों थोड़े बहुत चार्ज हो जाएंगे। सस्पेंड दिस रॉड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। और आपको एक थ्रेड की हेल्प से ये जो रॉड है ग्लास रॉड इसे क्या करना है, लटका देना है। नाउ चार्ज अनदर ग्लास रॉड इन द सेम मैनर। और फिर एक दूसरा ग्लास रॉड लेके आना है, उसको भी ऐसे सिल्क क्लॉथ से ही आपको चार्ज करना है। द टू रॉड्स पुश ईच अदर अवे। नाउ टेक अ प्लास्टिक रॉड। तो आप फर्स्ट में क्या देखेंगे, जब आप ये दोनों चार्ज ग्लास रॉड्स को पास में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको अब नेक्स्ट लेना है, नाउ टेक अ प्लास्टिक रॉड लेना है, उसे क्या करना है, वुलन क्लॉथ से रब करना है। तो एक आपको ग्लास रॉड लेना है, एक आपको प्लास्टिक रॉड लेना है। तो आप देखोगे ये दोनों जो रॉड हैं प्लास्टिक के और ग्लास के रॉड चार्ज होने के बाद एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वॉट डिड यू फाइंड इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि दोनों में रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और सेकंड में हमने देखा कि जो दोनों रॉड्स थे वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अट्रैक्शन। वी लर्न फ्रॉम द सेकंड एक्सपेरिमेंट दैट रॉड्स carrying opposite types of charges get pulled towards each other, this is called attraction। तो क्या होता है, वो चार्ज जो दो ऑब्जेक्ट सिमिलर चार्जेस रखते हैं वो एक दूसरे से अलग जाते हैं, उसे रिपल्शन कहते हैं। और जो दो ऑब्जेक्ट सेम अपोजिट चार्जेस कैरी करते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, इसे अट्रैक्शन कहते हैं। द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और ये जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने ही इन चार्जेस को नाम दिया। एक को नाम दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नाम दिया नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन कैसे होता है।
All substances are made up of particles and these particles are ultimately made up of very tiny atoms. क्या होता है, हर सब्सटेंस कुछ पार्टिकल से बने हुए रहते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये छोटे छोटे एटम्स से बने हुए रहते हैं. वी शैल बी लुकिंग एट द डिटेल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर लेटर. At this stage, it is sufficient to know that each atom contains a stationary positive charge and moving negative charge. तो फर्स्टली हमें ये बताया गया है कि हर जो एटम होता है वो एटम में कुछ स्टेशनरी मतलब ठहरे हुए पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कुछ मूविंग नेगेटिव चार्ज होते हैं. दिस टू चार्जेस बीइंग परफेक्टली बैलेंस्ड एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. और क्योंकि ये दोनों चार्जेस बिल्कुल बैलेंस रहते हैं, इक्वल रहते हैं, इसीलिए वो एटम न्यूट्रल रहता है. ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स विच मीन्स दैट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. और हर ऑब्जेक्ट एटम से ही बना हुआ रहता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. देन हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज. तो यदि अगर ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल रहते हैं तो वो चार्ज कैसे होते हैं. फॉर सम रीज़न द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स गेट डिस्टर्ब्ड. तो एक्चुअली होता क्या है, यदि हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है तो इससे ये मतलब होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो बैलेंस है, न्यूट्रल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑन वन ऑब्जेक्ट गो टू द अदर ऑब्जेक्ट. जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो जो नेगेटिवली चार्जेस होते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं. द ऑब्जेक्ट टू विच दे गो becomes negatively charged due to excess of negatively charged particles. Similarly, the object from which the negatively charged particles go away becomes positively charged due to deficiency of negatively charged particles. तो होता क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया, एक के सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो मूविंग होते हैं, तो वो ही ट्रांसफ़र होते हैं. तो क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया तो एक के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट में चले गए. फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिससे वो नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफ़र हुए हैं वो उसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए, तो इसलिए वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया. अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें नेगेटिव चार्जेस गए हैं उसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए, तो इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाता है. इट मीन्स दैट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग रब्ड वन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर नेगेटिवली चार्ज. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो उसमें से एक हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और दूसरा हो जाता है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट. ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इट हैज़ इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. हर जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ये हमें समझाया गया कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं. कुछ रीज़न से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्रिएट होते हैं. डू यू नो about 2500 years ago a Greek scientist named Thales found that feathers are attracted towards a rod of yellow colored amber which had been rubbed against a woolen cloth. तो एक साइंटिस्ट थे थैलस जिन्होंने 2500 ईयर्स एगो ये इन्वेंशन किया था या ये फाइंड आउट किया था कि जो फेदर्स होते हैं, फेदर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक येलो कलर के रॉड की तरफ जब उस रॉड को किसी वुलन क्लॉथ से रब किया जाए. एम्बर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्रीक लैंग्वेज. और एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था. देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी ऑफ amber to attract things was named electricity by Thomas Brown in 1646 AD. और इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी होती है एम्बर की चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, इसे ही इलेक्ट्रिसिटी का नाम
दे दिया गया बाय थॉमस ब्राउन 1646 एडी में। नाउ हम जानते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो फ्रिक्शन के कारण क्रिएट होती है। दिस चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ओनली एट द प्लेस ऑफ फ्रिक्शन, और ये वहीं प्रोड्यूस होती है जहाँ फ्रिक्शन होता है, और इसीलिए इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इट रिमेन्स ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन ये किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहती है। द चार्जेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर एब्जॉर्ब्ड इन मॉइस्ट एयर, और जब मॉइस्चर रहता है एयर में बहुत ज़्यादा तो वो क्या करता है कि ये जो चार्जेस रहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए हमें कहा गया है कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। दैट इज़ वाई दीज एक्सपेरिमेंट्स शुड बी परफॉर्म्ड इन ड्राई वेदर। इसीलिए आपको अगर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी है या आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको ड्राई वेदर में करना चाहिए। मॉइस्ट जो वेदर होगा वो इसे वहाँ पे ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। Now, electrically charged objects attract uncharged object। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं जो चार्ज नहीं होते हैं। देयर इज़ रिपल्शन बिटवीन लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमने ये भी जाना कि लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस में रिपल्शन होता है, मतलब जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज है, मे बी वो नेगेटिवली इलेक्ट्रिकली चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस हैं उसमें, और दूसरे ऑब्जेक्ट में भी नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो दोनों में रिपल्शन होगा क्योंकि उसमें लाइक चार्जेस हैं। और यदि एक ऑब्जेक्ट में नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो उन दोनों में अट्रैक्शन होगा। इसलिए अट्रैक्शन होगा क्योंकि उनमें अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। ये चीज़ हमने समझी। देयर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे कि मैंने आपको समझाया। Hence, repulsion is used as a test for identifying an electrically charged object। इसीलिए जो repulsion है उसका यूज़ किया जाता है ये चीज़ मालूम करने के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं कि नहीं है। तो बच्चों, आज का जो इस चैप्टर का लेक्चर है, मैं फ़र्स्ट लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नहीं तो मुझे लगता है आगे जाके बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो जाएगा अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा ही कंटिन्यू करूँ। आगे का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊँगी। ये लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, उसके बाद हमने ये जाना कि अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्शन क्या होता है, वो हमने एक्टिविटी के द्वारा समझा था। उसके बाद हमने ये जाना कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, और हमने ये जाना कि हर ऑब्जेक्ट में एटम्स होते हैं, वो एटम्स में नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बार रब करने से जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मूविंग होते हैं, वो दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, इस कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। तो ये चीज़ भी हमने इस चैप्टर में समझी। और फिर उसके बाद लास्ट में हमने कुछ लाइंस देखी जिसमें हमें ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। और एक क्विक छोटी सी समरी में आपको इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे समझाया गया था। यस, हमने फ्रिक्शनल चार्ज के बारे में भी पढ़ा कि फ्रिक्शनल चार्ज क्या होता है, और हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। और हमने ये भी जाना कि जो फ्रिक्शनल चार्जेस होते हैं वो उसी जगह में हो सकते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है, नहीं तो वो क्रिएट नहीं हो पाएंगे। अब आगे का हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 में।